जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को माँ नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि ज्वारे जो कैसे उगाए जाते हैं और किस तरह से हरे भरे रहते हैं। ये भक्तों एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि एक हमारी भक्त ने हमसे पूछा है, दीदी आपके ज्वारे कितने दिन में उग जाते हैं और कैसे उगाए जाते हैं, ये बता दीजिए, आप हमें उसकी अपडेट दीजिए। तो आज मैं वही वीडियो अपलोड करने वाली हूं। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर मैंने एक सराही जो कुंडा होता है मिट्टी का वो लिया है, उसके ऊपर हम यहाँ पर स्वास्तिक बना रहे हैं। और इस तरह से जो है ना, हमें सबसे पहले कुंडारे की पूजा की जाती है। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन जो बोने का विधान है, जौ को ज्वारे और खेतरी के नाम से भी जाना जाता है। जौ की पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। तो देखिए, ये जो पहले दिन ही हमें यहाँ बोना होता है, तो हमने यहाँ पर चंदन रोली से टीका किया है, पुष्प समर्पित किया है, और जो कलावा है ना, वो हम यहाँ पर 3 बार लपेट देंगे। तो ये भक्तों, नवरात्रि में जो ज्वारे बोने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं यदि ज्वारे पहले दिन जैसे अंकुरित होके दिखाई देते हैं तो समझिए माता रानी के दर्शन हो गए। तो मिट्टी आप खेत की भी ले सकते हैं, पारक आदि की भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। यदि आप खेत से मिट्टी ले रहे हैं तो वो उपजाऊ रहती है। यदि आप पारक आदि से ले रहे हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की, गाय के गोबर की जो करसी आती है ना, खाद आती है, वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पहले ही मिलाकर रख लिया था। उसके बाद हमें जौ लेने हैं। जौ आपके पुराने नहीं होने चाहिए, घुने हुए नहीं होने चाहिए, नए होने चाहिए और साफ सुथरी जौ लेनी है आपने, और इस तरह से मिट्टी में मिला देना होता है। तो इसी प्रकार से जो है हमें बोने हैं, और बोने का तरीका मैंने आपको बहुत ही सरल बताया है। इसी तरह से आपने यहाँ पर बोने होते हैं, और जय माता दी बोलते हुए इस तरह से प्रसन्न हो जाती है माता रानी, और हमें दर्शन जरूर से मिलते हैं। बस भावना सच्ची होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए पूजा के प्रति। तो देखिए, हमारी जो मिट्टी है थोड़ी नमी वाली है, और हमने जौ भिगोए नहीं थे, बिना भिगोए वाले डाले हैं। तो इस तरह से हम हाथ की सहायता से जल को कसोरे में यानी कुंडारे में भर देंगे अच्छी प्रकार से, ताकि हमारे जौ है जो भीग जाए, मिट्टी भी भीग जाए। नमी में जो हमारे ज्वारे फूल जाएंगे और अच्छे से हमारे वो जौ उग जाएंगे। तो देखिए, नवरात्रि में माँ दुर्गा धरती लोक पर आती है और भक्तों को अपनी विशेष कृपा बरसाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय अपनाते हैं। वहीं नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना और जौ बोने का विधान है। तो इसी तरह से जो है बोए जाते हैं जौ। तो देखिए, हमारा जो पहला दिन था, इस तरह से हमने सुबह में पहले दिन नवरात्रि के दिन बोए थे, और इस तरह से हमारे जो थोड़े थोड़े से भीग चुके हैं, लेकिन पहले दिन का कोई मतलब नहीं है जो उगने का। और देखिए, रात हो गई, अगले दिन सुबह में देखिए आपको अपडेट दिखा रहे हैं, इस तरह से थोड़े से अंकुरित हुए हैं, यानी आंखें निकल आई हैं। तो इस तरह से जो है हमारे जो हो जाते हैं। अगर आप भीगे हुए डालते हैं ना, तो वो पहले दिन ही हो जाते हैं। और ये देखिए, दूसरे दिन की सुबह की है, यानी 10-11 बजे के आसपास की ये अपडेट है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो हरे हरे आप अंकुरित देख रहे हैं, ये दूसरे दिन की सुबह में यानी 10-11 बजे के आसपास में होता है। इस तरह से उगाए हरे भरे हो गए हैं। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन जौ बोने की परंपरा है, जिसे ज्वार या खेतरी भी कहते हैं, और इसे धरती का पहला अन्न भी मानते हैं। तो देखिए, जो पूजा पाठ से पवित्र, सबसे पवित्र अन्न माना जाता है। इसे बोने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, साथ में यह सुख समृद्धि भी लाती है। तो ये था हमारा तीसरा और चौथा दिन यानी आधा दिन भी निकल चुका है, उसकी ये अपडेट है। तो इस तरह से जो है हमने जौ बोए थे, ज्वारे उगाए थे, खेतरी उगाई थी। इस तरह से हमारे ज्वारे हरे भरे हुए हैं। अभी नवरात्रि पूर्णता की ओर है, तो अभी ज्वारे अच्छे से हो जाएंगे जब तक ये हो चुके हैं। और यदि आपके यहाँ पर ज्वारे हो चुके हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी खेतरी कैसी होगी 3-4 दिन में। तो देखिए, हमारी ये चौथे दिन की भी है, आप देख सकते हैं अपडेट। और अभी अष्टमी नवमी भी है, और इस तरह से हमारी ये पूरी खेतरी हरी भरी हो चुकी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिए।